रात के 11 बज चुके हैं। टेबल पर काम का ढेर पड़ा है। डेडलाइंस आपके सिर पर मंडरा रही है और आप क्या कर रहे हैं? बस मोबाइल स्क्रॉल करते हुए सोच रहे हैं, बस 5 मिनट और फिर शुरू करता हूं। लेकिन वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते और आपके सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ते जाते हैं। अगर ये आपकी कहानी है तो रुक जाओ। ये वीडियो आपकी जिंदगी को 180 डिग्री घुमा देगा। आज हम उस मीठे जहर प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करेंगे जो आपके गोल्स को चुपके से खत्म कर रहा है। और हां, हम स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग किताब के उन गेम चेंजिंग सीक्रेट्स को खोलेंगे जो आपको कल करूंगा से आज करता हूं वाले इंसान में बदल देंगे। तो मोबाइल नीचे रखो, अपने सपनों को जगाओ और उस हाइप बटन को अभी दबाओ, क्योंकि ये वीडियो इतना जोशीला है कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा, कल से पक्का जिम शुरू करूंगा, इस बार एग्जाम की तैयारी टाइम पर करूंगा, वो बिजनेस आइडिया हाँ इस महीने शुरू कर दूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, वो कल कभी नहीं आता। हर बार वो कल फिर से आज बन जाता है और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। गिल्ट, स्ट्रेस और रिग्रेट का एक चक्र शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देता है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में वो विल पावर नहीं है, शायद तुम आलसी हो। लेकिन रुक जाओ, ये सच नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई काम मुश्किल, उबाऊ या डरावना लगता है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी और डिस्ट्रैक्शन की ओर धकेल देता है। लेकिन हर बार जब तुम उस डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो, तुम अपने सपनों से एक कदम और दूर चले जाते हो। आज हम बात करेंगे स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग किताब की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है। ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे उस अंदरूनी रेजिस्टेंस को पहचानो, उसे तोड़ो और अपने गोल्स की ओर पहला कदम उठाओ। क्योंकि सच तो ये है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, एक्शन से सब होता है। इस किताब का हर पेज तुम्हें एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चॉइस से बनता है या प्रोक्रेस्टिनेशन से बिगड़ता है। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा और तुम बस खड़े रह जाओगे सोचते हुए, काश मैंने उस दिन शुरू किया होता। तो इस वीडियो में हम उन सीक्रेट्स को जानेंगे जो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से निकालकर एक एक्शन टेकर बनाएंगे। और हां, अगर ये बातें तुम्हें जोश दे रही हैं तो उस हाइप बटन को अभी दबाओ और कमेंट में लिखो कि तुम किस काम को आज से शुरू करने वाले हो। तैयार हो? चलो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए पहले हमें अपने दिमाग को समझना होगा। जब भी कोई काम बड़ा, मुश्किल या उबाऊ लगता है, हमारा दिमाग एक अलार्म बजाने लगता है। वो कहता है, रुक जाओ, ये काम बहुत भारी है, इससे अच्छा कुछ और कर लो। और फिर क्या, हम अचानक कमरे की सफाई करने लगते हैं, पुराने मैसेज चेक करने लगते हैं या यूट्यूब पर एक और वीडियो देखने लगते हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, वो अदृश्य जाल जिसमें हर महत्वाकांक्षी इंसान कभी ना कभी फंसता है। लेकिन सवाल ये है, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम सचमुच आलसी हैं? नहीं। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग किताब कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं बल्कि एक इमोशनल स्ट्रगल है। तुम्हारा दिमाग आलसी नहीं बल्कि चालाक है। वो जानता है कि जब कोई काम मुश्किल लगता है, जिसमें डर, कंफ्यूजन या बोर्डम है, तो वो तुम्हें उस दर्द से बचाने की कोशिश करता है। दिमाग का एक ही गोल है, कंफर्ट जोन में रहना। वो तुरंत एक छोटा सा बहाना ढूंढ लेता है ताकि तुम उस काम को टाल सको। और धीरे धीरे ये टालना तुम्हारी आदत बन जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है लेकिन तुम शुरू ही नहीं कर पा रहे। दिमाग कहता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लूं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि तुम डर रहे हो, फेल होने से, क्रिटिसिज्म से या उस अनकंफर्टेबल शुरुआत से। हम एक्शन नहीं लेते क्योंकि हम उस अनईजी फीलिंग से भागते हैं और फिर हम गिल्ट में डूब जाते हैं, खुद को कोसते हैं, मैं इतना आलसी क्यों हूं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम आलसी नहीं हो, तुम बस अपने इमोशंस से डरते हो। हर बार जब कोई काम बड़ा लगता है, तुम्हारे दिमाग में एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। वो रेजिस्टेंस कहता है, रुक जाओ, अभी मत करो, बाद में देखेंगे। और तुम उस झूठे कंफर्ट को सच मान लेते हो। लेकिन अगर तुम उस रेजिस्टेंस को समझ लो, उसे ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा?
जब तुम ये महसूस करो कि हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन फिर भी मैं शुरू करूंगा, तो यही है प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ को समझना। ये जानना कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारे डिसिप्लिन की कमी नहीं बल्कि तुम्हारे इमोशंस का खेल है। एक बच्चे को देखो जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। उसे डर लगता है, गिरने का डर, चोट लगने का डर। लेकिन अगर वो उस डर की वजह से कोशिश ही ना करे तो क्या वो कभी साइकिल सीख पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में हर बड़ा काम उस साइकिल की तरह है। शुरुआत डरावनी होती है, लेकिन अगर तुम उस डर को फेस करते हो तो तुम ग्रोथ की ओर बढ़ते हो। दिमाग की ये ट्रिक बहुत शातिर है। वो कहता है थोड़ा और रिसर्च कर लो, एक कप कॉफी पीकर आते हैं, अभी थोड़ी थकान है। ये बहाने तुम्हें टेम्परेरीली अच्छा महसूस कराते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। हर बार जब तुम टालते हो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हो, मैं अपने वादों पर भरोसा नहीं करता, और धीरे धीरे वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूं, सवाल ये है मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं, डर से, कंफ्यूजन से या बोर्डम से। जब तुम ये पहचान लेते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ इमोशनल अवॉइडेंस है तो तुम्हारे पास उसे तोड़ने की ताकत आ जाती है, क्योंकि फिर तुम उस इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो बिना भागे, बिना रजिस्ट किए। मान लो तुम्हें कोई टास्क शुरू करना है और दिमाग कहता है मुझे मूड नहीं है। उस वक्त रुक जाओ और खुद से पूछो मुझे अभी किस चीज से डर लग रहा है। शायद वो काम बहुत बड़ा लग रहा है, शायद तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम बस 2 मिनट के लिए शुरू कर दो, सिर्फ 2 मिनट, तो वो इमोशनल दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है। ये जादू नहीं, न्यूरोसाइंस है। जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वो छोटा सा केमिकल जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। वो तुम्हें सिग्नल देता है देखो तुमने शुरू कर दिया, और यही छोटे छोटे सिग्नल्स तुम्हें मोमेंटम देते हैं। यही है असली सीक्रेट। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम टाल रहे हो तो खुद को आलसी मत समझो, बस ये समझो कि तुम्हारा दिमाग कंफर्ट की तलाश में है, और उस कंफर्ट को तोड़ने का एक ही तरीका है, अनकंफर्टेबल चीज को जानबूझकर चुनना। वो पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि हर बार जब तुम उस डर को फेस करते हो तुम अपने दिमाग को रिवायर करते हो। तुम उसे सिखाते हो कि डिस्कम्फर्ट कोई खतरा नहीं है, और जब ये समझ दिमाग में बैठ जाती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम खुद पर जीत हासिल करते हो। और दोस्तों, अगर ये बात तुम्हें जगा रही है तो उस हाइप बटन को अभी दबाओ और कमेंट में बताओ कि तुम किस इमोशन से भाग रहे हो, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का पहला कदम ये नहीं कि तुम ज्यादा मोटिवेटेड बनो, बल्कि ये है कि तुम अपने इमोशंस को समझो। जब तुम अपने डर को पहचानते हो तभी तुम उसे पार कर सकते हो, और उस पल में तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो अपने टाइम पर, अपनी लाइफ पर। अब आते हैं उस जादुई टूल पर जो प्रोक्रेस्टिनेशन को पल भर में तोड़ सकता है, 2 मिनट रूल। ये इतना आसान और पावरफुल है कि तुम इसे आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। इसका फंडा क्या है? किसी भी काम को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा न लगे। बस 2 मिनट। मान लो तुम्हें एक 20 पेज का प्रोजेक्ट लिखना है। अगर तुम सोचोगे मुझे पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा। वो कहेगा अरे इतना बड़ा काम, अभी नहीं, बाद में देखते हैं। लेकिन अगर तुम कहो मुझे बस 2 मिनट के लिए फाइल खोलनी है और एक पैराग्राफ लिखना है, तो दिमाग को लगता है अरे ये तो आसान है, और बस तुम शुरू कर देते हो। जानते हो 2 मिनट रूल का मैजिक क्या है? ज्यादातर बार वो 2 मिनट 20 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि एक बार जब तुम शुरू करते हो तुम्हारा दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तुम कोई काम शुरू करते हो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, और वो छोटी सी गुड फीलिंग तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। उदाहरण लो, मान लो तुम्हें जिम जाना है लेकिन दिमाग बहाने बना रहा है, थकान है, मौसम ठीक नहीं, कल से पक्का जाऊंगा। अब 2 मिनट रूल अप्लाई करो। कहो मैं बस जूते पहनूंगा और 2 मिनट के लिए जिम जाऊंगा। क्या होता है, तुम जिम पहुंचते हो और 2 मिनट कभी 2 मिनट नहीं रहते। तुम नेचुरली वर्कआउट शुरू कर देते हो, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा पहला कदम होता है। 2 मिनट रूल सिर्फ काम शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि हैबिट्स बनाने के लिए भी जबरदस्त है। मान लो तुम डेली मेडिटेशन करना चाहते हो,
लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो शुरू करो सिर्फ 2 मिनट से। 2 मिनट बैठो, सांस लो, खुद से कनेक्ट करो। धीरे धीरे ये 2 मिनट 10 मिनट में बदल जाएंगे और वो तुम्हारे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाएंगे। तो अगली बार जब कोई काम बड़ा लगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो कहो मैं बस फाइल खोलूंगा। अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो कहो मैं बस पहली स्लाइड बनाऊंगा। अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो कहो मैं बस 2 पेज पढ़ूंगा। इतना छोटा गोल रखो कि उसे टालना नामुमकिन लगे, क्योंकि जब तुम शुरू करते हो तुम जीत जाते हो और हर छोटी जीत तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। याद रखो, सक्सेस कोई बड़ा जंप नहीं है, वो छोटे छोटे कदमों से बनती है और हर कदम बस 2 मिनट का कमिटमेंट मांगता है। अगर ये रूल तुम्हें इंस्पायर कर रहा है तो उस हाइप बटन को दबाओ और कमेंट में बताओ कि तुम आज कौन सा 2 मिनट का स्टेप उठाने वाले हो। कभी सोचा है कि कितनी बार तुमने किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि वो परफेक्ट नहीं होगा? तुमने पेन उठाया, आइडिया दिमाग में था, लेकिन लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं होगा। यही है परफेक्शन का जाल। बाहर से ये सक्सेस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से ये डर का दूसरा नाम है। हम सबके दिमाग में वो छोटी सी आवाज होती है जो कहती है अभी टाइम परफेक्ट नहीं है, अभी थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। हर बड़ा राइटर अपने पहले ड्राफ्ट को बुरा कहता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस ने अपनी जर्नी एक इम्परफेक्ट प्लान से शुरू की। फर्क बस इतना है, उन्होंने शुरू किया। उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया, परफेक्शन पर नहीं। जब तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो, तुम प्रोग्रेस को भूल जाते हो, क्योंकि परफेक्शन का कोई अंत नहीं। हर बार जब तुम कुछ बनाते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और सुधार कर लो, और फिर तुम उसी लूप में फंस जाते हो। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और काम वही का वही रहता है। अब इमेजिन करो कि तुमने अपना फोकस परफेक्शन से हटाकर प्रोसेस पर रख लिया। तुमने तय किया मुझे बस आज एक छोटा स्टेप लेना है, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट हो। अब तुम स्ट्रेस की बजाय क्यूरियोसिटी के साथ काम करते हो। गलतियां करने से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर गलती तुम्हें बेहतर बनाएगी। सोचो, एक माउंटेन क्लाइंबर को देखो। वो एक बार में पूरी चोटी पर नहीं चढ़ता। हर कदम इम्परफेक्ट होता है, कभी फिसलता है, कभी रुकता है, कभी सांस फूलती है, लेकिन वो प्रोसेस पर भरोसा करता है और एक दिन वो चोटी पर होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी सक्सेस छोटे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स से बनती है। जब तुम प्रोसेस में डूब जाते हो, तुम्हारा दिमाग रिजल्ट की चिंता छोड़ देता है। तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है, न कि सिर्फ आउटकम के लिए। और यही वो मैजिक है। जब तुम आउटकम को भूल जाते हो तो वो आउटकम अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो अगली बार जब तुम परफेक्शन के पीछे भागो तो रुक जाओ। खुद से कहो मुझे बस शुरू करना है, चाहे वो एक लाइन लिखना हो, एक स्लाइड बनाना हो या एक पेज पढ़ना हो, क्योंकि हर इम्परफेक्ट शुरुआत तुम्हें उस परफेक्शन के करीब ले जाती है जिसका तुम सपना देखते हो। और अगर ये बात तुम्हें मोटिवेट कर रही है तो उस हाइप बटन को दबाकर हमें बताओ कि तुम प्रोसेस पर फोकस कैसे करने वाले हो। सेक्शन 4, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की प्रैक्टिकल टिप्स। अब तक हमने प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ को समझा, 2 मिनट रूल सीखा और प्रोसेस पर फोकस करना सीखा। लेकिन अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो तुम आज से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। 1, टास्क को छोटे टुकड़ों में बांटो। कोई भी काम बड़ा लगे तो उसे इतना छोटा कर दो कि शुरू करना आसान लगे। जैसे अगर 10 पेज पढ़ने हैं तो कहो मैं बस 2 पेज पढ़ूंगा। 2 मिनट का टाइमर सेट करो और बस शुरू कर दो। ये छोटा सा स्टेप तुम्हारे दिमाग को मोमेंटम देगा। 2, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। मोबाइल को साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस बनाओ। 3, खुद को रिवॉर्ड दो। अगर तुम 2 मिनट का टास्क पूरा करते हो तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो, जैसे 5 मिनट का ब्रेक या तुम्हारी फेवरेट कॉफी। 4, रिफ्लेक्ट करो। हर दिन 2 मिनट रुककर सोचो कि तुमने क्या हासिल किया। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारे दिमाग को रिवायर करेंगे। हर बार जब तुम एक छोटा काम पूरा करते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस को बताते हो मैं कर सकता हूं, और यही विश्वास तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अगर ये टिप्स तुम्हें पसंद आए तो उस हाइप बटन को दबाओ और कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कौन सी टिप आजमाने वाले हो। दोस्तों, अब सवाल ये है, तुम कब शुरू करने वाले हो? वो काम, वो सपना, वो गोल जो तुम सालों से टाल रहे हो,
उसका वक्त अब है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई दुश्मन नहीं, ये बस तुम्हारे दिमाग का एक पैटर्न है और हर पैटर्न को बदला जा सकता है। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग किताब हमें यही सिखाती है। परफेक्शन का इंतजार मत करो, प्रोसेस पर भरोसा करो। हर छोटा कदम, हर इम्परफेक्ट शुरुआत तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाती है। तो आज से ये वादा करो, अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे कल कर लेंगे, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे नहीं, आज ही सही वक्त है। बस 2 मिनट लो और अपनी जिंदगी की नई कहानी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का अगला चैप्टर अभी शुरू होने वाला है। अगर यह वीडियो तुम्हें इंस्पायर करता है तो उस हाइप बटन को दबाओ, इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा वो पहला 2 मिनट का स्टेप क्या होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि तुम ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस से प्रेरित रहो। चलो अब स्क्रॉलिंग बंद करो और वो पहला कदम उठाओ, क्योंकि तुम्हारी असली कहानी अभी शुरू हो रही है।